नमस्कार, द सच इंडिया आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। समाजवादी पार्टी को जबरदस्त झटका लगा है। 2.5 दशक बाद यह पहला मौका है जब समाजवादी पार्टी के हाथ से मुख्य विपक्षी दल का दर्जा भी छिन गया है। उत्तर प्रदेश की 100 सदस्यीय विधान परिषद में सपा सदस्यों की संख्या मात्र 9 रह गई है। गुरुवार को विधान परिषद में 10 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो गया था, जिसके चलते अब सपा के हाथ से मुख्य विपक्षी दल का दर्जा छीन लिया गया है। इसके साथ ही विधान परिषद में अब नेता विपक्ष की सीट भी नहीं बची है। सपा से नेता प्रतिपक्ष का दर्जा छिन गया है। सपा की ओर से लाल बिहारी यादव को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया था। अब केवल सपा दल के नेता के रूप में वो रहेंगे। विधान परिषद के प्रमुख सचिव डॉक्टर राजेश सिंह ने इसे लेकर अधिसूचना भी जारी कर दी है। दरअसल सदन में मुख्य विपक्षी दल का दर्जा हासिल करने के लिए सदन की कुल संख्या का 10% सदस्यों का होना जरूरी है। विपक्ष की जो पार्टी इस न्यूनतम शर्त को पूरा करती है और उसके पास विपक्षी दलों में सबसे ज्यादा सीटें होती हैं, उस दल के नेता को नेता प्रतिपक्ष का दर्जा दिया जाता है। पिछले 5 साल से यह कुर्सी सपा के पास थी, लेकिन अब यह खाली हो गई है। जब से सपा की कमान अखिलेश यादव के पास आई है, उसके बाद से ही प्रदेश में सपा लगातार कमजोर होती जा रही है। हाल ही में पार्टी अपने 2 सबसे मजबूत गढ़ों को खो चुकी है। लोकसभा उपचुनाव में सपा रामपुर और आजमगढ़ की सीट पर बीजेपी के हाथों हार गई थी। रामपुर सीट आजम खान के इस्तीफे के चलते खाली हुई थी। वहीं दूसरी ओर आजमगढ़ सीट सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के इस्तीफे के चलते खाली हुई थी। अखिलेश ने उपचुनाव में अपने भाई धर्मेंद्र यादव को टिकट दिया था, लेकिन सपा के गढ़ में धर्मेंद्र यादव भी बीजेपी को नहीं रोक पाए और अब विधान परिषद में सपा को सबसे बड़ा झटका लगा है। विधान परिषद के नए नियुक्त 13 सदस्यों का कार्यकाल शुक्रवार को से शुरू हो गया है। ये सदस्य पिछले महीने चुने गए थे। अब परिषद में बसपा का एक भी सदस्य नहीं बचा है, या कह लीजिए एक बचा है। कांग्रेस सदस्यों की संख्या 0 हो गई है। यूपी विधान परिषद में कांग्रेस के प्रवेश के बाद यह पहला मौका है जब उसका एक भी सदस्य विधान परिषद में नहीं है। सपा के लाल बिहारी यादव को 27 मई को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया था। उन्हें संजय लाठर का कार्यकाल खत्म होने पर यह पद दिया गया था। उस समय सपा के सदस्य की संख्या 11 थी। लाल बिहारी यादव 40 दिन ही इस पद पर रह पाए। परिषद में अब बीजेपी के सदस्यों की संख्या 73 हो गई है, जो अब तक के इतिहास में बीजेपी के सदस्यों के मामले में रिकॉर्ड है। जिन लोगों का कार्यकाल गुरुवार को समाप्त हुआ, उसमें से बीजेपी के केशव प्रसाद मौर्य व भूपेंद्र सिंह दोबारा विधान परिषद में निर्वाचित हो गए हैं। इसके अलावा कांग्रेस के दीपक सिंह, सपा के शतरुद्र प्रकाश, जगजीवन प्रसाद, बलराम यादव, डॉक्टर कमलेश कुमार पाठक, रणविजय सिंह, राम सुंदर दास निषाद, बसपा के अतर सिंह रावत, दिनेश चंद्रा व सुरेश कुमार कश्यप का कार्यकाल खत्म हुआ है। विपक्ष की ओर से कोई भी सदस्य दोबारा चुनकर नहीं आया है। विधान परिषद में बहुमत हासिल करने के बाद योगी सरकार के सामने कई बाधाएं दूर हो गई है। दरअसल 2017 में जब यूपी विधानसभा चुनाव में एनडीए को 403 में से 325 सीटें मिली थी, तो उस समय विधान परिषद में सपा का दबदबा था। सपा विधान परिषद में बहुमत में थी, जिस कारण से भी विधेयक को पास कराने में बीजेपी को बहुत मशक्कत करनी पड़ती थी। विधेयक पास कराने के लिए सपा के संशोधन प्रस्तावों को स्वीकार करना पड़ता था। सपा के भारी बहुमत को देखते हुए पिछले 2-3 साल से योगी सरकार विधान परिषद के अध्यक्ष का चुनाव नहीं करा रही थी। उपाध्यक्ष के सहारे ही यूपी विधान परिषद का कामकाज चल रहा था, लेकिन अब बहुमत में बीजेपी आ चुकी है। ऐसे में जल्द ही विधान परिषद के अध्यक्ष का भी चुनाव हो सकता है। तो योगी आदित्यनाथ ने 2 धारी तलवार चल दी है। योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष का बड़ा दर्जा छीन लिया है विधान परिषद में। मतलब विधान परिषद में अब विपक्ष का नेता नहीं है। विपक्ष का नेता कह सकते हैं, लेकिन विधान परिषद का विपक्ष का नेता नहीं है। विपक्ष के नेता चुने जाएंगे, क्योंकि यह कहा भी जाता है कि जिस सदन में अगर आपको प्रतिपक्ष नेता बनना है, नेता प्रतिपक्ष बनना है, तो 10% सीटें तो होनी चाहिए। जितनी सीटें हैं, यानी कि अगर 100 विधान परिषदीय सीट है उत्तर प्रदेश में, यानी 100 सीटें हैं, तो 100 में कम से कम 10 तो होनी चाहिए। लेकिन 10 सीटें भी नहीं है। अब समाजवादी पार्टी के पास सिर्फ 9 सीटें बची हैं, इसलिए मुख्य विपक्षी दल का दर्जा अब समाजवादी पार्टी को नहीं मिलेगा। यानी समाजवादी पार्टी के हाथ से खिसक चुका है। तो अपने आप में आप समझ सकते हैं कि समाजवादी पार्टी का ग्राफ कैसे गिरता चला जा रहा है। पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी समाप्त हो रही है। सदन में अब अगर कुछ पास कराना है, कोई विधेयक रखना है, तो अब दिक्कत योगी सरकार को नहीं होनी है, क्योंकि विधानसभा में तो पास ही हो जाएगा और विधान परिषद में विपक्ष बचा ही नहीं है, वहां भी पास हो जाएगा और तुरंत कानून बन जाएगा। ये कह सकते हैं योगी की एक बड़ी जीत है और समाजवादी पार्टी की करारी हार इसे कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से समाप्ति की ओर है। तो द सच इंडिया को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्द से जल्द कर लीजिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें, खबरें जल्द से जल्द आप तक पहुंचती रहें। नमस्कार।